हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 में आता है जीवधारियों में। जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके आज हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्याज में परवंद होता है। प्याज में परवंद किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है। बी नंबर में है परकन द्वारा। सी नंबर में है बीज द्वारा। डी नंबर में है बल्ब द्वारा। तो प्याज में जो परवंद होता है ना, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी बल्ब द्वारा प्याज में परवर्धन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पैरामेशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? अच्छा क्वेश्चन है। पैरामेशियम में जो द्विखंडन होता है ना, वो सरल नहीं होता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है? युग्मक या फिर अंडाणु या फिर युग्मक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी युग्मक जो है ना, यह अगुणित संरचना बनाती है। बाकी ये दोनों जो है ना, ये द्विगुणित संरचना बनी है, ये और ये द्विगुणित, और यह अकेला ही युग्मक बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? तो यह जो पाए जाता है ना, तो वो क्लोरोफेरा में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते कहा गया है? आवर्त बीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की शत्रुगुणता क्या होती है? तो इसमें तो हो जाए ना, वो 3n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ऑप्शन नंबर ये अलैंगिक जनक या लैंगिक जनक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव होना, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अलैंगिक जनक संभव होता है। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? या मुर्गी, सांप या दोनों या फिर केचुआ? उभयलिंगी प्राणी जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी केचुआ जो है ना, वो उभयलिंगी प्राणी है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो सही तरह से बात है, मुकुलन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंद किसका रूपांतरित है? कली का या फिर तना का या फिर जड़ का? इसमें रहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये कंद जो है ना, वो जड़ तना का रूपांतरित होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? काजू कैसा फल है? काजू जो हो जाएगा ना, ये नट फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? जैम्यून्स का निर्माण होता है। जैम्यून्स मतलब किस में बनता है? ईस्ट में या फिर हाइड्रा में या फिर अमीबा में या फिर स्पंज में? तो जैम्यून्स जो बनता है ना, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्पंज जो होता है ना, स्पंज जो मतलब बहुत ही मुलायम होता है, उसी में ही बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? केचुआ प्राणी है। केचुआ जो प्राणी हो जाएगा ना, वो हो जाएगा उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है, यानी अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम या फिर जड़ या फिर ट्यूबर या फिर बल्ब के द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है ना, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, यानी राइजोम के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? इनमें कौन सा भाग अगुणित है? ये अगुणित मतलब जिसमें जिसमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक ही गुण पाया जाता है, तो वो पराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। यह ठहरे हुए पानी को रोक लेता है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या गया? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेते हैं? ये जलकुंभी जो है ना, अभी मैंने जस्ट बताया, इसी यही होता है जो ठहरे हुए पानी को खींच लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब नर और मादा गेमीट में युग्मक बनाता है, तो यह क्या कहलाता है? इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे नर भी है और मादा भी है, यानी जब दोनों की क्रिया होती है तो उसमें लैंगिक जनन कहलाते हैं, और जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की आवश्यकता होती है तो वह अलैंगिक जनन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र कहाँ पाई जाती है? गाय में या फिर भेड़ में या फिर कुत्ते में या फिर इनमें से सभी? तो मध्य चक्र इनमें से सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या गया? यहाँ पे कहा गया स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में या फिर वसीय भाग या गर्भाशय या फिर फैलोपियन नलिका में? गर्भाशय या फिर फैलोपियन नलिका में? तो अंडाशय में जो निषेचन होता है ना,
वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, यह महिला का एक पार्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, द्विनिषेचन का परिणाम है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, भ्रूणों में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के जोड़ा जो होता है ना वो एन नहीं होता है, 2n भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 3n होता है, भ्रूणपोष में जो होता है ना 3n होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या गया, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, तो याद रखिए क्या कहा गया, एकल जनक द्वारा, एकल मतलब सिंगल, तो उसमें अलैंगिक जनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब सवाल जो है ना काफ़ी बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा गया है, इसीलिए हम अच्छे तरीके से करा रहे हैं और आप इस वीडियो को माध्यम से इसको अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, चमगादड़ द्वारा परागण ना काइरोप्टोफिली कहलाते हैं, और कीड़ा द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहलाते हैं, और जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहलाते हैं। जल कीड़ा द्वारा परागण को कीड़ा कीड़ा जहाँ रहेगा तो एंटोमोफिली, और जल द्वारा रहेगा तो हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, या फिर पक्षियों द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा में या फिर पैरामीशियम में, या जलकुंभी में, या फिर अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, तो द्विखंडन जो पाया जाता है ना अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है, सिंपल सी बात है, मुकुलन द्वारा ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है ऐसा भी पूछता है, तो सिंपल सी बात है मुकुलन द्वारा पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो ये जो है ना 8 महीना में उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, इनमें कौन एक बार अपने जीवन में पुष्प पैदा करता है, मतलब ऐसा पौधा जो सिर्फ जीवन में एक ही बार ही पुष्प पैदा करता है, तो वो बांस जो है ना, ये बांस, यही इसे बम्बो भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, ऋतु शराब चक्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में या फिर बंदर में या चिंपैंजी में, या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऋतु शराब चक्र सभी में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या गया, मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होता है, युग्मक मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा अगर बोलेगा तो 23, अगर वर्ली संख्या में बोलता है युग्मक नहीं रहता तो उसमें 46 हो जाता है, यानी इसमें युग्मक बोला तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, इनमें कौन अंड प्रजनक है, मतलब जो अंडा देता है, मुर्गी तो अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहा गया, ऑप्शन नंबर ए में है बाह्य निषेचन, या फिर आंतरिक निषेचन, या फिर आंतरिक निषेचन, आंतरिक जनन, या फिर आंतरिक निषेचन, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है ना तो उसे बाह्य निषेचन कहलाता है, अगर अंदर होता तो आंतरिक निषेचन, बाहर हो रहा है तो बाह्य निषेचन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्न में किस में बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन किस में होता है, मेढक में, या फिर हिरण में, या मनुष्य में, या घेगा में, तो बाह्य निषेचन जो होता है ना वो होता है मेढक में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, इनमें किस में जल माध्यम से निषेचित होता है, शैवाल, ब्रायोफाइट, या टेरिडोफाइट, या फिर इनमें से सभी, शैवाल को जल माध्यम से ना सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, आगेब में वर्ती प्रजनन होता है, तो आगेब में वर्ती प्रजनन तो ऑप्शन नंबर ये बुलबुल द्वारा, या शक्कर द्वारा, या स्टोलिन द्वारा, या राइजोम द्वारा, आगे में वर्गीय प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो बुलबुल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, इनमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, जोक, या फिर केचुआ, या फिर फीटाकिर्मी, या फिर घरेलू मुखी, नहीं है, सबसे पहले नहीं को घेरा लगा दीजिएगा, नहीं तो है में लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा घरेलू मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जब शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा गया, शरीर के बाहर होने वाले कोशिका निषेचन को इन वेट्रो कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए को कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा दिया गया है, तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द दिया गया ना वो ओवेन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पदार्थ शरीर होता है, आवर्त बीजी में, या फिर अनावर्त बीजी में, या फिर टेरिडोफाइट्स, या फिर ब्रायोफाइट में हो जाता है, अगुणित जो रह जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनावर्त बीजी में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं,
हैप्लाइड एक गुणक या फिर ड्यूप्लाइड द्विगुणक या फिर पॉली बहुगुणक या फिर नीलीप्लाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एक गुणक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन क्या कहलाता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन ग्राफ्टिन या फिर प्रत्यारोपण या कायिक प्रवर्धन या फिर इनमें से सभी। तो बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, प्राकृतिक अनिषेचक जनन होता है। प्राकृतिक अनिषेचक जनन किस में होता है, मक्खी में, मधुमक्खी में या फिर मच्छर में। तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर प्राकृतिक अनिषेचक जनन मक्खी मधुमक्खी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है इसी चैनल में हम सॉल्व करा के जाएंगे। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव इसी चैनल में मिल जाएगा। चैनल का नाम है क्लास 12 EPC, सर्च कीजिएगा EPC बोर्ड आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।